Hello and welcome to Add-on. The question is solve the differential equation x dy minus y dx is equal to under root x square plus y square dx. अब जब भी हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है देन उसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसे dy बाई dx की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे सो दैट हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि इसमें कौन सा मेथड यूज़ हो सकता है. सो dy बाई dx की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जो dx वाली टर्म्स है उसे एक तरफ ले लेंगे. ये है x dy, ये हो जाएगा x dy इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी एक्स. अब dx को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x dy इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स. नाउ ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स. सो dy बाई dx की फॉर्म ये है. अब ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं हो पाएगा क्योंकि हम किसी भी वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे. सो इसको हम किस में सॉल्व कर सकते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में. वो कैसे, हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं है, वो कैसे पता लगता है. इफ़ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, जिसमें एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या होता है, ये वाला फंक्शन. एंड एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई का क्या मतलब है, एक्स के साथ लैम्डा यूज़ करना है एंड वाई के साथ लैम्डा यूज़ करना है. देन जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो ये लैम्डा वाली वैल्यू है ये कैंसिल हो जानी चाहिए और हमारे पास वापस से फंक्शन एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में आ जाना चाहिए. देन द इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी देन हमारे पास स्टेप्स होते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, हम वो फॉलो करेंगे. तो लेट्स आइडेंटिफाई कि ये होमोजीनियस है कि नहीं. हमारे पास है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स. एंड एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई क्या हो जाएगा, एक्स के साथ भी लैम्डा और वाई के साथ भी लैम्डा, तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई डिवाइडेड बाय लैम्डा एक्स. नाउ लैम्डा इसमें से कॉमन आ सकता है क्योंकि वो स्क्वायर में है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दोनों तरफ लैम्डा स्क्वायर है, कॉमन आ गया, प्लस लैम्डा वाई डिवाइडेड बाय लैम्डा एक्स. अब अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा, लैम्डा. सो इट इज इक्वल टू लैम्डा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई डिवाइडेड बाय लैम्डा एक्स. अब न्यूमरेटर में भी दोनों तरफ लैम्डा कॉमन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाय लैम्डा एक्स. लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, हमारे पास ये क्या फॉर्म आ गई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स. एंड ये कौन सी फॉर्म है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की. हैंस द इक्वेशन, हैंस द गिवन differential equation is a homogeneous differential equation. Now to solve क्या करना है, पहला स्टेप, let y is equal to vx. Remember this step, homogeneous differential equation में first step is to let y is equal to vx, जिसमें v is a function of x, that is it is in the form of vx. अब हमने y को vx की फॉर्म में लेट कर लिया है. देन हमें क्या करना होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी dy बाई dx उसे भी v एंड x की फॉर्म में लाना होगा. तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं. डेरिवेटिव, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स. तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई dx. सिंस v क्या है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x2 एंड ये क्या है, v भी फंक्शन है, x भी वैल्यू है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट रूल लगाना होगा. एंड हमें पता है dy बाई dx, दो फंक्शन u और v का क्या होता है, du dx मल्टीप्लाई v प्लस v dv बाई dx मल्टीप्लाई u. मतलब पहले एक का डेरिवेटिव दूसरे के साथ मल्टीप्लाई प्लस दूसरे का डेरिवेटिव एंड उसके साथ मल्टीप्लाई. सो हमारे पास ये हो जाएगा v
x का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस x एज इट इज डी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आया ये। अब जो भी वैल्यूज़ हमने लेट की हैं वो हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में जो डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में हमने बनाई थी। मार्क दिस एज इक्वेशन 1। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या थी ये? डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे आएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एंड y के प्लेस पे क्या आएगा वी एक्स। तो पुट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई के प्लेस पे क्या आएगा वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई के प्लेस पे अगेन वी एक्स। नाउ इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स स्क्वायर कॉमन क्या बचा, एक्स अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब न्यूमरेटर में भी एक्स कॉमन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हेयर राइट इट v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमन, तो ये हो जाएगा x इन ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v डिवाइडेड बाय x। x से x कैंसिल, क्या बचा अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v एंड ये v यहाँ था, यहाँ आ जाएगा माइनस v, देन इट इज़ कैंसिल, क्या बचा अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अब हम इसे किससे सॉल्व कर सकते हैं, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। सो जब भी होमोजीनियस इक्वेशन होती है एंड जब हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया था उसके बाद, देन हमारे पास एक इक्वेशन आती है जो मोस्टली सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व होती है। अब इसमें v वाला एक तरफ आ जाएगा डी वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हमें क्या करना होता है, एक तरफ जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ और दूसरी तरफ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू। ओवरऑल हमें क्या करना है, डी वाला एक तरफ डी एक्स वाला एक तरफ एंड जो न्यूमरेटर है उसमें डेरिवेटिव वाली वैल्यू आनी चाहिए, जैसे इसमें डी वी आ रहा है एंड डी एक्स, सो डैट हम आगे जाके इसे इंटीग्रेट कर सकें। हेयर इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसमें हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यही वाला हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ लॉग x के प्लेस पे क्या है v, तो इट इज़ v प्लस अंडर रूट a के प्लेस पे 1 है तो इट इज़ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन भी हमें पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स होता है लॉग एक्स के इक्वल, तो इट इज़ लॉग एक्स। एंड हमें पता है जब दोनों तरफ लॉग में वैल्यू आती है तो हम कांस्टेंट भी लॉग में ले लेते हैं, प्लस लॉग सी, जिसमें वी कैन राइट c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट, देन log c is also a integration constant। अब ये क्या हो जाएगा, log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, it is equal to log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log a प्लस log b क्या होता है, log a मल्टीप्लाई b। हेयर log a प्लस log b इज इक्वल टू log a मल्टीप्लाई b एंड हमारे पास दोनों तरफ लॉग में वैल्यू आ गई, लॉग से लॉग कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, नाउ लॉग कैंसिल हो गया, बचा v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। हमारे पास ये आ गया सॉल्यूशन फॉर v, बट हमें किस में चाहिए, y में, दैट इज हमें y फाइंड आउट करना था एंड हमने y क्या लेट करा था, y इज इक्वल टू वी एक्स, देन v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे v के प्लेस पे, इट इज़ y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी।
ये क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। अब इसमें एक्स स्क्वायर का ले लेंगे मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर, दोनों को एक तरफ लिख लिया, इज इक्वल टू एक्स सी। सिंस हमें पता होना चाहिए अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय बी है, तो हम उसे अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स सी। अब यहाँ पे x दोनों तरफ डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसे कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ चला जाएगा, एक्स स्क्वायर सी। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ओवरऑल हमने क्वेश्चन में क्या किया, हमें क्वेश्चन गिवन था टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमने सबसे पहले क्या करा, इसे dy बाई डी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करा सो दैट हमें पता चल सके कि कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देन ऑन ऑब्जर्वेशन हमें पता चला कि इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड फॉर कंफर्मेशन हमने क्या लगाया, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, देन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। हमने अप्लाई करा लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई वाली इक्वेशन लिखी, देन उसमें लैम्डा कैंसिल हो रहा था एंड हमारे पास वापस से क्या आ रहा था, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। नाउ जब हमारे पास इक्वेशन होमोजीनियस होती है, देन उसके लिए हमारे पास स्टेप्स क्या होता है, सबसे पहला टू टेक y इज इक्वल टू वी एक्स, ये हमें लेट करना होता है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस स्टेप, y इज इक्वल टू वी एक्स, एंड इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं जो क्या आता है, इट इज़ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इन दोनों की वैल्यू जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी dy बाई डी एक्स, उसमें पुट करते हैं। हेयर dy बाई डी एक्स के प्लेस पे आया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एंड y के प्लेस पे क्या आ गया, वी एक्स दोनों तरफ। नाउ इसमें क्या हुआ, x कैंसिल हो गया, x कैंसिल होने के बाद हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर इस फॉर्म में आ गई। देन दोनों तरफ v था, एक v से एक v कैंसिल हो गया, हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है, देन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की फॉर्म में। हेयर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेट कर लिया, दोनों तरफ एक एक वेरिएबल की फॉर्म आ गई, हेयर फॉर डी वी एंड हेयर फॉर डी एक्स। देन हमने क्या करा, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन आया v के लिए, बट हमें सॉल्यूशन चाहिए था y के लिए। सो y के लिए हमने वापस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, y क्या था vx एंड v क्या था y अपॉन x। देन हमने v के प्लेस पे y अपॉन x पुट करा एंड इसे सॉल्व करा। एंड रिमेंबर कि हमें ये फॉर्मूलाज जो है इंटीग्रेशन के वो याद होने चाहिए। फॉर्मूला फॉर अंडर रूट 1 अपॉन, हेयर कौन सा फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। ये दोनों फॉर्मूला यूज़ करके ही हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाए, एल्स ये यहाँ पे स्टक हो जाता। उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टीज यूज़ करके हमने इसे सॉल्व करा। सो दिस इज हाउ हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन।